वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री सोल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रैबोप्रोस्ट आई ड्रॉप के बारे में। बेसिकली आपने नाम नया सुना होगा, जो क्या है, एक हमारी एंटी ग्लूकोमा ड्रग है। अब हम बात करते हैं एंटी ड्रग जो है वो आँख की किस कंडीशन में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, इसका यूज़ क्या है, देन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इन सब के बारे में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ ट्रैबोप्रोस्ट आई ड्रॉप के बारे में। तो ट्रैबोप्रोस्ट आई ड्रॉप क्या है? ये एक एंटी ग्लूकोमा ड्रग है। ये क्या है? एक एंटी ग्लूकोमा ड्रग है जो क्या है, ग्लूकोमा के अगेंस्ट वर्क करती है। अब ग्लूकोमा क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी में हमारा बीपी एक प्रेशर है, एक तरह का हमारी बॉडी का प्रेशर होता है बीपी, ऐसे ही हमारी आँख में एक प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं आईयूपी, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, या फिर आँख का प्रेशर। नॉर्मली होता क्या है, जो हमारी आँख का जो नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो 10 to 21 mmHg होता है। इन मोतिया की वजह से, जिसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं, या आँख की किसी डिजीज़ की, किसी बीमारी की वजह से क्या होता है, ये प्रेशर जो है वो ये प्रेशर जो है बढ़ जाता है। जब ये प्रेशर बढ़ जाता है देन उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो नर्व जो होती है, आँख की एक नस होती है, उस पर प्रेशर पड़ता है और वो क्या है, धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है। जिसमें क्या है, जब उसका प्रेशर ज़्यादा, जब वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है तो जो नॉर्मल हमारा प्रेशर होता है वो हमारा क्या है, उसका जो आउटफ्लो है वो नॉर्मली नहीं हो पाता है और आँख में प्रेशर बढ़ता जाता है। देन इसकी जो मात्रा हो जाती है वो बढ़कर आपका 20+ में या 21+ में हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हाई आईओपी या फिर ग्लूकोमा। तो वो कंडीशन वहाँ पे क्या होती है, एक तरह के ग्लूकोमा की कंडीशन अप्लाई हो जाती है। इन केस अगर आपका प्रेशर 10 से कम होता है देन उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी आँख का प्रेशर कम हो जाता है। अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है देन उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर आपका प्रेशर कम हो रहा है उस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, जब हमारी आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो उस कंडीशन में ग्लूकोमा की कंडीशन कहलाती है। अब इस प्रेशर को अगर हम कम नहीं करते हैं तो ये प्रेशर बढ़ता जाता है और एक कंडीशन ऐसी आती है कि आँख हमारी फूलकर बाहर की तरफ आने लगती है, जिसमें क्या है, आँख के ख़राब होने के या आँख के जो अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं उनके बाहर आने के चांसेस क्या है, बढ़ते जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस प्रेशर को बढ़ने से रोकना है ताकि जो हमारा विज़न है वो सेफ़ रहे और आँख बाहर की तरफ क्या है, मूव नहीं करे, जिससे क्या है, आँख में ख़राब होने के चांस रहते हैं, ये बोले आँख फूटने के पूरे चांस रहते हैं। तो ये जो ड्रॉप है ये क्या करती है, उस बढ़ते हुए प्रेशर को कम करती है। उस कंडीशन में क्या होता है, जब प्रेशर बढ़ जाता है तो उस प्रेशर को कम करती है। इसकी जो डोज होती है वो डिपेंड होती है कि आँख का जो प्रेशर है वो कितना बढ़ रहा है। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो ड्रॉप है इसका साइड इफ़ेक्ट क्या रहता है। ये एक एंटी ग्लूकोमा ड्रग है जिसका साइड इफ़ेक्ट काफ़ी देखने को मिलता है। ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या है, रेडनेस हो रही है, विज़न में आपको चेंजेस लग रहा है, लाइक आपका विज़न जो है वो ब्लर हो रहा है, से पानी आ रहा है, आँख जो है बहुत ज़्यादा लाल हो रही है, आँख में खुजली आ रही है, देन इस तरह की कोई भी कंडीशन आपको ये ड्रॉप डालने के बाद देखने को मिलती है, देन आप अपने डॉक्टर से जाकर कंसल्ट कीजिएगा। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके प्रेशर को आप बीच में चेक कराते रहिएगा। हर 2 से 3 महीने बाद आपको अपने आँख का जो प्रेशर है वो चेक कराते रहना है। देन दूसरा, अगर आँख का प्रेशर बढ़ता है देन सबसे ज़्यादा जो आँख का प्रेशर जो देखने को मिलता है बढ़ा हुआ, या फिर ग्लूकोमा की जो कंडीशन होती है वो काले सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट के बाद होती है। अगर आपको सफ़ेद मोतिया की शिकायत है या कैटरेक्ट की शिकायत है तो अपने डॉक्टर से 2 से 3 महीने में कंसल्ट करते रहिएगा कि जो हमारे आँख का जो मोतिया है वो कितना बड़ा है। देन उसको टाइमली आपको ट्रीट कराना है, टाइमली उसकी सर्जरी करानी है या टाइमली उसका ऑपरेशन कराना है, लेंस को चेंज करना है, जिससे क्या है, काले पानी की शिकायत नहीं हो। काले पानी में दूसरा क्या है, इसमें एक बार जितनी रोशनी चली जाती है वह दोबारा आपकी नहीं आती। जैसे सपोज़ करिए सफ़ेद मोतिया है, सफ़ेद मोतिया में लेंस को चेंज कर देते हैं, देन रोशनी वापस आ जाती है।
बट इसमें क्या है, जो रोशनी एक बार आपकी चली जाती है, आप कितनी भी सर्जरी करा लीजिएगा या आप कोई भी सर्जरी करा लीजिएगा या आप दवाई कितना भी ले लीजिएगा, इसमें जो रोशनी चली जाती है वो दोबारा वापस नहीं आती। सो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आँखों का जो प्रेशर है वो 1-2 मंथ में आप अपना चेक कराते रहिएगा। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।